स्तुति और महिमा हो। एक और बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। हम परमेश्वर को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर कितना महान है, श्रेष्ठ है, हम पर कितनी दया दिखाते हैं। हम हमारी दुर्दशा में परमेश्वर ने हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से रोमियो की पत्री अध्याय 6 का 9 और 10 और 11 तीन पदों को सबसे पहले हम पढ़ के सुनेंगे। उसके बाद हम उस अध्ययन को जारी रखेंगे। रोमियो क्योंकि की पत्री 6 का 9 से 11 तक। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। धन्यवाद भाई। प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपके महान शक्तिमान वचन के लिए धन्यवाद, जो सच्चा वचन है, जीवित वचन है, दुधारी तलवार से भी चौका वचन है। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के लिए धन्यवाद। हमें छुड़ाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु ने सूली पर अपने प्राण दिए, मरने के बाद फिर जीवित हो उठे और आज स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु की महिमा देखते हुए परमेश्वर के वचन के मुताबिक आगे जीने के लिए हमारी सहायता कीजिए। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमें पिछले सप्ताह में हमने जो कुछ सीखा है उसके बारे में भाई ने विस्तार रूप से बताया, और एक बात फिर याद दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। नए जीवन की सी चाल चलने के लिए तीन ठोस बातें हैं। जानो, समझो, समझो, सौंपो। सौंपो। सौंपो, तीन बातें हैं। तो उस जानने के बारे में हमने विचार किया था। अभी हम समझने के बारे में, समझो, क्या क्या समझना चाहिए उसके बारे में हम आज विचार करेंगे। अच्छा क्या लिखा है? समझो। हाँ, पढ़िए। क्या क्या समझना है? हम्म, पहले मसीह के बारे में समझो। मसीह पर मृत्यु की प्रभुता नहीं। मसीह पाप के लिए एक ही बार मर गया। मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। ठीक है। अब अब हम अपने बारे में समझें। हम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझें। रोमियो 6 का 12 और 11। परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य करने ना पाए। ऐसा है कि सो पूरा अंकल पूरा नहीं दिख रहा है मुझे। राज्य ना करे, ओके, यस। तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। अच्छा, ठीक रोमियो है। 6 का 12। धन्यवाद। धन्यवाद। तो क्या क्या समझना चाहिए? तो पहले हमें मसीह के बारे में समझना है, फिर हमको अपने बारे में समझना है। ठीक है। और पहली बात है, मसीह पर मृत्यु की प्रभुता प्रभुता नहीं। नहीं। मसीह पर मृत्यु की प्रभुता नहीं। और ये बात अपने बारे में भी सच है। यदि मसीह में पाप की मृत्यु की प्रभुता नहीं है, मेरे ऊपर भी मृत्यु की प्रभुता नहीं है। शारीरिक मृत्यु हो सकती है, लेकिन मृत्यु आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा, या मृत्यु आपके ऊपर राज्य
नहीं करेगी, यह है इसका तात्पर्य। पहले मृत्यु का राज्य था। यीशु मसीह पर विश्वास करने के पहले मृत्यु का राज्य था मेरे और आपके ऊपर। पाप का राज्य भी था, मृत्यु का राज्य भी था, और शैतान का राज्य भी था। बहुत सारी बातें उसमें अपन जोड़ के विचार कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का राज्य नहीं है, मृत्यु की प्रभुता नहीं है। और इसलिए मेरे ऊपर भी मृत्यु की प्रभुता नहीं है, क्योंकि हमने गलतियों की बातें 2:20 में पढ़ के देखा था पहले। क्या है? पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। मसीह जीवित है। आपके ऊपर अब प्रभुता करने वाला कौन है? मसीह है। मसीह की प्रभुता है। मसीह की प्रभुता, इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और मैं जीवित नहीं रहा। इस बात को आप अच्छे से समझिए। मुझे समझना है, आपको समझना है। अब वो बात नहीं रही मैं अपनी शक्ति से कुछ कर रहा हूं, नहीं। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति आपके ऊपर है, क्योंकि वो राजा है, उसका राज्य है। यीशु मसीह को इस प्रकार हमें समझना है, और हमारे बारे में भी समझना है। ठीक है। और दूसरी बात यहां पर बताई गई है, वो ये है, क्या लिखा है? मसीह पाप के लिए एक ही बार मर गया। एक ही बार मर गया। एक ही बार मर गया। तो यीशु मसीह एक ही बार पाप के लिए, और शायद याद रखना, पाप वहां पर एक वचन में है, एक वचन में। बहुवचन में नहीं है। पापों के लिए मर गया ऐसा नहीं। बात ये भी सही है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन वर्तमान अपने अध्ययन में हम पाप एक वचन में लेते हैं, और एक वचन में पाप का अर्थ भी आपको मालूम है। पाप किस बात को दर्शाता है एक वचन में? जन्मजात पाप। हाँ, जन्मजात जन्मजात पाप के पाप स्वभाव। स्वभाव को दर्शाता है। अच्छा, जन्मजात पाप वहां खत्म। यीशु मसीह पर विश्वास करने पर जन्मजात पाप या पाप का जो स्वभाव है वहां खत्म होके एक नई शुरुआत, यीशु मसीह के संग, यीशु मसीह के संग एक नई शुरुआत आपके जीवन में हुई है। उसको बोलते हैं नया जन्म। नया जन्म पाया मतलब पुरानी बातें अब नहीं रही, नई बातें शुरू हो गई है। जबकि समझना, ये पाप जो आदम से हमको मिला है, वो हमारे साथ में है। साथ में है, छोड़ के गया ऐसा नहीं, वो साथ में है। लेकिन हम उसमें किस प्रकार जय प्राप्त कर सकते हैं, पहली बात हमें जानना है। दूसरी बात हमें समझना चाहिए समझना। कि सच्चाई क्या है, आप समझो पहले। तो मसीह पाप के लिए एक ही बार मर गया। और तीसरी बात बताया गया है, मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। हाँ, फिर मरने का नहीं। मसीह फिर मरने का नहीं है ना? प्रभु यीशु मसीह बार बार मरेगा क्या? क्रूस पर चढ़ेगा क्या? नहीं। एक बार एक बार यीशु मसीह मर गया, हमेशा के लिए। यीशु मसीह का बलिदान एक बार के लिए, एक बार और हमेशा के लिए है। बार बार यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसा है, मेरी भी मृत्यु मसीह के साथ हुई है। वो मृत्यु बार बार नहीं होती है, मृत्यु बार बार नहीं होती है। लेकिन वो जो बात हुई है,
उस बात को क्या करना है, समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का विवाह हो गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, इस बात को एक बार हमेशा के लिए क्या कर दिया, कायम कर दिया। अभी रोज शादी होती है क्या? नहीं होती है। शादी तो एक ही बार हो गई। फिर एक पति है, पुरुष पति है, स्त्री पत्नी है, वो बात दोहराएगी नहीं है ना। शादी बार बार होती है, ऐसे मैं रोज शादी करता हूं, मेरी पत्नी के साथ फिर शादी करता, नहीं ऐसे होता नहीं है, आपको मालूम है। लेकिन ये बात आपको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? ये मेरी पत्नी है, पति को समझना है ये मेरी पत्नी है, और पत्नी को समझना है ये मेरे पति है, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये बात आप समझकर जब आगे बढ़ेंगे तभी तो अच्छा पारिवारिक जीवन हो सकता है। अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए इस समझ की जरूरत है। ये मेरी अपनी स्त्री है, ये मेरे अपने पुरुष है। बस समझ में आई? तीसरे व्यक्ति का कोई स्थान हमारे पारिवारिक जीवन में नहीं है। इस सच्चाई को एक व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में रोज समझता है, जानता है, समझता है। इस समझ के साथ जब व्यवहार होता है तब पारिवारिक जीवन ठीक है। क्योंकि प्रभु ने आपको जोड़ दिया है, और परमेश्वर ने जोड़ दिया है तो उसमें अदली बदली नहीं हो सकती है। इसी प्रकार मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, और मसीह पर मृत्यु की प्रभुता नहीं, ठीक है। और मसीह पाप के लिए एक ही बार मर गया। ये सब जो है ऐतिहासिक सच्चाई है। जैसे कि एक व्यक्ति की शादी हो गई तो एक ही बार शादी होती है, बार बार होती नहीं है। ठीक उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह आया। यीशु मसीह को आपने अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया, तो ये बात आपको समझना चाहिए कि मृत्यु की प्रभुता जिस प्रकार मसीह में नहीं है, मेरे ऊपर भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मर के फिर से जीवित हो उठा, तो आप भी मसीह के साथ जीवित हो उठे। इस सत्य को आपको जानना चाहिए। अच्छा, इस बात को जानने के लिए हम एक भाग पढ़ेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। अब पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 2, उसका पहला पद सबसे पहले आप पढ़िए। क्या लिखा है? आप ये बात जो अपन जो उसने विचार कर सकते हैं या नहीं है, उसको समझने के उसने लिए उसको खोलिए, बाइबल को खोलकर देख लीजिए। 2 का 1 में क्या लिखा है? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, ठीक है। अब आपको पढ़ना है आगे 5वां पद पढ़िए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अध्याय 6वां पद। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ध्यान दिया आपने? मसीह के साथ, मसीह के साथ, मसीह के साथ और प्रयोग आपने ध्यानपूर्वक देख लिया। जी। 5वां पद, 5 और 6 फिर से पढ़ने जा रहे हैं। मसीह के साथ और प्रयोग आप देख लीजिए, 5 और 6 फिर से पढ़िए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वचन 6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया।
तीन प्रयोग क्या क्या है आप बताइए, मसीह के साथ क्या क्या है? पहला मसीह के साथ जिलाया, हम्म। दूसरा मसीह के साथ उठाया, हम्म। और मसीह के साथ बैठाया। सही है ना? मसीह के साथ जिलाया। आप अपने आप नहीं, अपने आप आपका पुनरुत्थान नहीं हुआ, मसीह के साथ जिलाया लिखा है। फिर क्या लिखा है? मसीह के साथ उठाया। मसीह के साथ उठाया, फिर मसीह के साथ कहाँ बिठाया है? मसीह के स्थानों साथ में, हैं? स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय हाँ, स्थानों में बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में बैठाया लिखा है। अब आप कहाँ बैठे हुए हैं? स्वर्गीय स्थान में। समझ में आया? ये बात समझना है, ये बात आपको समझना है। तो आप यदि जब इस बात को समझेंगे तब उसके असर आपके जीवन में होगा। अब आप बोलेंगे तो मैं तो दतिया में बैठा हूं, ये पृथ्वी में बैठा हूं, स्वर्गीय स्थान में मैं कहाँ बैठा हूं? नहीं, आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं, ठीक है, मसीह के साथ उठाए गए हैं, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, बैठाए गए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए, समझिए, इस बात को समझना चाहिए। अच्छा, एक पद पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5, यूहन्ना अध्याय 5 उसका 24वां पद, सब लोग खोलिए और पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो हम्म। मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका है, इसका उत्तर आप दीजिए। अब आप जीवन में हैं या मृत्यु में है? जीवन में। सही है, मृत्यु में नहीं है ना? जी नहीं। ठीक के साथ जिलाया मतलब जो है, अब आप मृत्यु के वश में नहीं है, मृत्यु से पार हो गए, जीवन में प्रवेश कर भी चुके हैं। तो या दोनों स्थिति में नहीं रह सकते हैं, या तो मृत्यु में नहीं हो तो जीवन में। एक विश्वासी मृत्यु में नहीं है, वचन कहता है मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसी प्रकार आप जो है मसीह के साथ उठाए गए हैं और मसीह के साथ स्वर्ग में बैठाए गए हैं, बैठाए गए हैं, क्योंकि मसीह के साथ है। मसीह कहाँ बैठे हैं? स्वर्ग में स्वर्गीय बैठे हुए, स्थान। स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार आप भी स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, जबकि आप अभी वर्तमान में पृथ्वी पर है, वर्तमान में पृथ्वी पर है, लेकिन आप कहाँ के हैं? स्वर्ग के हैं। सही है क्या? स्वर्ग के हैं या पृथ्वी के हैं? एक स्वर्ग पद और के। पढ़िए, आपको समझ में आएगा। फिलिपियों की पत्री 3 का 20 पढ़िए। फिलिपियो 3 का 20, सब लोग खोलिए। हम्म। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। स्वदेश कहाँ पर है आपका? स्वर्ग पर। स्वर्ग पर है ना? स्वर्ग पर आपका स्वदेश है, लेकिन अब वर्तमान में शारीरिक रूप से संसार में है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आप स्वर्ग के हैं, पृथ्वी के नहीं हैं। सही बात है, पृथ्वी में हाल फिलहाल आप रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं,
नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात जो है, यहां पर आप परदेशी है, आप स्वर्ग के स्वदेशी है, स्वर्ग के नागरिक है। तो क्या है, ये बात जो है, थोड़ा अभी शरीर में रहते हुए या पृथ्वी में रहते हुए उसको समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सच्चाई वो है। तो इसलिए प्रभु का वचन में बताया है, क्या है, समझो। समझो। हाँ, समझने के लिए कहा गया है। अच्छा, तो अपन देखते हैं अब अपने बारे में हम क्या समझेंगे, है ना। वो बात छठवें अध्याय का 11 में है, छठवें अध्याय का 2 में है। हाँ, छठवें अध्याय का 11 एक और बार पढ़िए, क्या लिखा है। और ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। वचन दो। कदापि समझो। नहीं। वचन दो। हम्म। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। देखो, दोनों में प्रयोग आप देख लीजिए। 11 पद में किसके बारे में बताया है? यीशु हमारे मसीह विषय के। में। 6 का 2 में किसके बारे में बताया है? हमारे विषय में। सही बात है ना, है ना। लिखा है हम भी, है ना, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। हम जब पाप के लिए मर गए, और यीशु मसीह के बारे में क्या 11 पद में क्या लिखा है? वही प्रयोग आप देख लीजिए। जैसे वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित जीवित समझो। समझो, है ना। प्रभु यीशु मसीह, 10 पद पढ़िए, 6 का 10। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो 10 पद में बिल्कुल सही रीति से बताया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, यीशु मसीह मर गया, ये पाप के लिए मर गया। याद रखना, पाप के लिए मरा। हम भी पाप के लिए मरे, हम भी पाप के लिए मरे, और परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखो, समझो, क्या समझना चाहिए? हम भी, हम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझें। हाँ, ये मरा समझना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या बताया है, ये भी देख लीजिए। दूसरा है परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझें। हाँ, जीवित भी समझो, मरा भी समझो, जीवित भी समझो। हम सम मरे, मर गए, यीशु मसीह के साथ मर गए, और हमको ये भी समझना है कि हम अब जीवित है, हम जीवित है, जीवित भी समझे। तो 6 का 12 में दो बात और बताई गई है। 6 का 12 अपन पढ़ के देख लेते हैं, ये जो बातें लिखी है वो है कि नहीं, देख लेते हैं। 6 का 12 पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, ठीक है, दो बातें। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। है। फिर क्या लिखा है? तुम तुम उसकी, उस लालसाओं के अधीन ना हो। हाँ, ठीक है, उसके अधीन नहीं रहना है। अच्छा, ये बात भी हमको समझना चाहिए। हमारे अब जो नश्वर शरीर है, ये नश्वर शरीर में पाप राज्य न करे, पाप राज्य न करे।
और तुम उसकी लालसाओं के अधीन न रहे। ये दोनों बात ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम अपने बारे में समझे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी समझे। और जब ऐसा समझते हैं, उसके अनुसार हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। अब हम तीसरी बातें सीखने जा रहे हैं। क्या क्या है? हमने क्या पहले विचार किया था? जानो, समझो, समझो, सौंपो। सौंपो। हम सौंपने के बारे में सीखने जा रहे हैं। सौंपो, ठीक है। उसके लिए मेन दो पद है, वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अध्याय 6 का 13 पढ़िए, 19 पढ़िए। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। वचन 19। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। ये शब्द है ना, क्या है? सौंपो, सौंपो, सौंपो करके हमें ये प्रयोग देखा है ना। अभी पहले जानना है, फिर समझना है, फिर सौंपना है। केवल जान लिया और समझ लिया उससे फायदा नहीं होता है, सौंपने से फायदा होता है ना। देखिए, खाना तैयार हो गया, रोटी है, सब्जी है, सब कुछ है, लेकिन खाना तैयार हो गया, ये जानकारी मिलने से फायदा है? नहीं, नहीं। खाना तैयार हो गया और उसको खाएंगे तो भूख मिटेगी, पानी पीने से प्यास बुझेगी, सब मालूम है। लेकिन उसका अनुभव तब कब होता है? उसको हम क्रिया में, अपने जीवन में अपनाने से होता है। तो ये सौंपने से पाप के ऊपर जीत आपको मिलेगी, जानने से, समझने से नहीं, सौंपने से होता है। तो इसलिए सौंपना इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या क्या सौंपना है, अब देख लीजिए। हमने अभी पढ़ के देखा था, है ना, नंबर 1। अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। आपको ना सौंपो। अच्छा, तो पाप को ना सौंपो। अब हम इस शरीर में रहते हैं। ये शरीर जो है आदम से हमको मिला है, या हमारे माता पिता से मिला है। ये जो शरीर जो है अपने आप में क्या नहीं है, अपने आप में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लायक नहीं है। इसलिए यीशु मसीह है हम में, हम मसीह के साथ है। मसीह के साथ हमारी जीत होती है। इस बात को हमने अभी समझा। अपने आप जीत नहीं है, मसीह के साथ हमारी जीत है। मसीह के साथ हमारी जीत है। तो मसीह के बिना मेरा जीवन नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं, मेरा कार्य नहीं। तो इसलिए यीशु मसीह को किनारे करके अब आप कुछ करना चाहे, नहीं, नहीं हो सकता है। ठीक है। यीशु मसीह ने उस संबंध में क्या कहा था, एक पद हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आपको पढ़ना है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय का 5वां पद। यूहन्ना 15 का 5 क्या लिखा है? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि
मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आखिरी पंक्ति में क्या लिखा है? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक दो बात या थोड़ा, कुछ बातें मैं कर सकता हूं, कुछ बातें नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बताया। कुछ भी नहीं कर सकता मतलब जीरो है। मुझे छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते मतलब एक विश्वासी अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मसीह के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। मसीह के साथ हम अपने आप मसीह के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए लिखा है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए ना सौंपो। अधर्म के हथियार होने को ना सौंपो। फिर क्या बताया है 6 का 13 में? अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। हाँ, दोनों बात बताई गई है। ठीक है, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपना है। फिर अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए किसको सौंपना है? परमेश्वर को। हाँ, परमेश्वर को सौंपना है। प्रभु ये हाथ मेरा मैं आपके लिए सौंप रहा हूं, है ना। मैं अपनी आंखें प्रभु आपके लिए सौंप रहा हूं। मैं अपने कान आपके लिए सौंप रहा हूं, अपने अंगों को। मेरे पांव मैं आपके लिए सौंप रहा हूं। आप बात समझ में आई आपको? ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है वो मैं इन अंगों के द्वारा नहीं करूंगा। ठीक है। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे एक विश्वासी। ये विश्वासी सफर कर रहे थे। अब आपको मालूम है बहुत सारे और लोग भी सफर करते हैं। और पुराने जमाने में, अभी तो सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल को क्या है, लोग जो है देखते रहते हैं। हर एक अपने अपने मोबाइल को देखकर अलग अलग, है ना, यूट्यूब में हो, अलग अलग सर्च करके देखते हैं, आपको मालूम है। लेकिन पुराने जमाने में, मतलब आप समझ लो 10-15 साल के पहले, ये जो डेली अप डाउन करने वाले, मतलब रोज नौकरी के लिए जाने वाले लोग, अब मान लीजिए दतिया से ग्वालियर में कोई नौकरी के लिए जाता है, या ग्वालियर से कोई दतिया में नौकरी के लिए आता है, तो ट्रेन में अपने समय को गंवाने के लिए क्या करते हैं? मोबाइल का उपयोग। अभी मोबाइल करते हैं, पुराने जमाने में क्या करते थे? ताश खेलते थे। यस। ताश खेलते थे। तो उसके बाद जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करके वो लोग करते हैं। आपने शायद इतना देखा नहीं होगा, तो मैंने बहुत सारी बार देखा। तो एक विश्वासी साथ में बैठा हुआ था, तो उनको खेलने के लिए इतना लोग चाहिए, कम से कम खेलने के लिए 3-4, मुझे मालूम नहीं, मैंने ताश नहीं खेला, तो इसलिए मालूम नहीं। कुछ लोग तीन तीन लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए, अब 5 लोग, इस पर जो है लोग चाहिए, तभी तो खेल पूरा होगा। तो यहाँ विश्वासी से भी कहा आप भी खेलिए, तो उसने कहा मैं नहीं खेल सकता। क्या खेलना नहीं आता है क्या? हाँ, खेलना तो आता है। तो फिर तो उन्होंने कहा कि ये मेरे हाथ मैंने एक दूसरे को दे दिया है। अब बात समझ में आई होगी। ये हाथ मैंने दूसरे को दे दिया है, इसलिए इस हाथ से मैं अब खेल नहीं सकता, ऐसा उसने उत्तर दिया। तो क्या है, कहने का तात्पर्य वो नहीं, ये हाथ अब अधर्म के काम के लिए नहीं, धर्म के काम के लिए है। ये काम जो है मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। ये है इसका सौंपने का तात्पर्य। इसलिए यहाँ पर ये दोनों बात बताई गई है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार तैयार होने होने की, ना सौंपो। पाप पाप को न सौंपो। फिर क्या ना सौंपो। बताया?
दूसरा, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अब परमेश्वर को सौंपो, डेली करना पड़ेगा, है ना। रोज हमें सौंपते रहना चाहिए, सौंपना चाहिए, सौंपना है ना। तो आप जब मुंह से कुछ बात करते हैं, सोचना यार, तो ये बात मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। पहले आप ऐसा नहीं सोचते थे, विश्वास करने के पहले। विश्वास करने के बाद हम अब सोचते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है। अच्छा, तो फिर एक और बात बताई गई है, तीसरी बात क्या है? अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। हाँ, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अच्छा, तो आप जो है अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं, मरे हुओं में से आप जिलाए गए हैं, इस बात को जानते हुए परमेश्वर को सौंपो। अच्छा, तो आप जिलाए गए हैं, उसके पीछे यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु है। यीशु मसीह ने कितना आपसे प्रेम किया, कितना प्रेम करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण आपके लिए दे दिए, है ना। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। लोगों से प्रभु यीशु ने कितना प्यार किया, प्रेम किया, इतना अधिक प्रेम किया, उसकी तुलना में और किसी का प्रेम नहीं है। और ध्यान देना, यीशु मसीह के प्रेम में थोड़ा सा भी घृणा नहीं है, थोड़ा सा भी घृणा नहीं है। वो कभी घृणा नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी से घृणा नहीं करते, वरन हमेशा प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम ही आपको कहां से मिलेगा? ऐसा प्रेम ही आपको कहां से मिलेगा? तो ये प्रेमी चाहता है कि क्या करते हैं आप जो है, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपो, क्योंकि वह मसीह के साथ जीवित हो उठा। प्रभु यीशु ने इतना प्रेम मेरे ऊपर दिखाया कि मेरी मृत्यु की दशा में मुझे जिलाया, मुझे उठाया, मुझे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। अब मैं यीशु मसीह का हूं, और वो मेरा प्रभु है, क्योंकि उसने क्या किया, मुझसे बहुत प्रेम किया। उस प्रेम को जानते हुए अपने आप को सौंपो। परमेश्वर कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते, वरन जो है प्रभु अपने प्रेम दिखाकर कहते बेटा ये करना है, बेटी ये करना है, तुम्हें अपने जीवन को सौंपना है, क्योंकि मैंने इतना तुमसे प्रेम किया। उस प्रेम को दिखाते हुए यीशु मसीह हमसे कहते हैं, उसके छिदे हुए हाथों को देखो, और प्रभु जो कहते हैं उसको मानो, अपने आप को सौंपो। तब क्या होता है, ये बात आपके जीवन में पूरी होगी, है ना। तो यहां पर दो बात है ना, यहाँ पर क्या लिखा है? दो विकल्प हैं, पाप का दास अर्थात मृत्यु, धर्म का दास अर्थात अनंत जीवन, पवित्रता और धार्मिकता। अच्छा, तो दो विकल्प आपके सामने है। आप विश्वासी है, विश्वासी होने के बाद भी आप पाप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे कि आप पाप नहीं कर सकते, नहीं। शरीर में रहते हैं, पाप आप कर सकते हैं। मैं भी पापी हूं, आप भी पापी है। मैं भी पाप करता हूं, आप भी पाप करते हैं। अच्छा, फिर कैसे, कैसे इसमें जीत मिलेगी? ये जीत मिलने के लिए ये जो ऊपर जो बताई गई है, उस बात को समझते हुए अपने आप को सौंपना चाहिए। अच्छा, तो पाप का दास होकर भी आप जी सकते हैं, धर्म का दास होकर भी जी सकते हैं।
दोनों बात है। तो फिर क्या है ना, अविश्वासी और विश्वासी में क्या अंतर है? अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। पाप का दास है, उसका एक शब्द में बताया गया है, पाप का दास है तो उसकी मृत्यु होगी। हम्म। पाप के दास की मृत्यु होगी, नरक जाएगा ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद एक व्यक्ति पाप करेगा तो नरक जाएगा ऐसा नहीं। फिर उसको इस संसार में क्या मिलेगा? उसके लिए दंड मिलेगा। मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा, लेकिन संसार में जीते जी क्या मिलेगा? उसको ताड़ना या दंड मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण उस संबंध में दे सकते हैं, पर एक पद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पढ़िए। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 5, 5 का 14 पढ़िए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अच्छा, क्या लिखा है? इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, है ना। यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? जो 38 साल से बीमार था, जिसको प्रभु यीशु ने चंगा किया था, उस व्यक्ति को यीशु मसीह फिर बाद में मंदिर में मिला। तो ये एक विशेष बात उसको बताया। क्या बताया? फिर से, पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। उस यदि करे तो क्या होगा? तुझ पे भारी विपत्ति ना आ पड़े। हाँ, भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगा। ठीक है, पाप करने से कुछ नहीं होता, विश्वासी को कुछ नहीं होता ऐसा लिखा नहीं है वचन में। विश्वासी को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। क्या सौभाग्य दिया है? क्या सौभाग्य दिया है? जानने का सौभाग्य दिया है, समझने का सौभाग्य दिया है, सौंपने का सौभाग्य दिया है, जिससे कि वो धर्म का दास होकर जी सकता है, अनंत जीवन का भागीदार होकर जी सकता है, पवित्रता का भागीदार होकर जी सकता है, धार्मिकता का भागीदार होकर जी सकता है। अच्छी बात है ना? अच्छी बात बता रहे हो, मैं बुरी बात बता रहा हूँ? हम्म। अच्छी बात है, अच्छी बात बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। धर्म के दास होकर जिएगा तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा भारी विपत्ति आएगी। कितने उदाहरण आपको चाहिए? दाऊद ने पाप किया, किया नहीं किया? भक्त था, पाप किया तो कुछ हुआ नहीं क्या? हैं? दाऊद ने व्यभिचार किया, नंबर 1, हत्या की। क्या कर सकते थे? इतना अच्छा भक्त के जीवन में ये दोनों पाप आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, आ सकते है। हैं। लेकिन क्या उससे कुछ नहीं हुआ क्या? हाँ, दाऊद जो है उसके बाद आराम से अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसा लिखा है क्या बाइबल में? हैं? नहीं। ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है? उसको भुगतना पड़ा। अच्छा, पापों की क्षमा प्रभु ने उसको दी, है ना। नातान भविष्यवक्ता ने क्या कहा? तू नहीं मरेगा, इसका दंड तुझे मृत्यु दंड मिलना है, क्योंकि तूने व्यभिचार किया, मृत्यु दंड मिलना है। तूने हत्या की, मृत्यु दंड मिलना है। लेकिन उसने माफी मांगी, माफी मांगी।
सही शब्दों का उसने इस्तेमाल किया, प्रभु मैंने पाप किया है, मान लिया। तुरंत क्या है, नातान भविष्यवक्ता ने कहा कि तू नहीं मरेगा। मृत्युदंड प्रभु ने उससे उसको बचाया। लेकिन उसके बाद जो पाप उसने किए, उसका फल या उसका जो नतीजा, उसका दंड उसको भुगतना पड़ा। आराम का जीवन नहीं था अभी तक। दाऊद का जीवन आराम का जीवन था। आराम का मतलब शांतिपूर्वक, कोई अशांति की बात नहीं। अब जो है दाऊद के कारण दाऊद के जीवन में तकलीफ हुई, दाऊद के पारिवारिक जीवन में तकलीफ हुई, और दाऊद के राज्य में या दाऊद के राष्ट्र में तकलीफ हुई। देखो, पाप के साथ मत खेलना। पाप के साथ खेलेंगे तो उसको आपको उसका भुगतना पड़ेगा, भले आप अच्छे विश्वासी क्यों न हो। पाप के साथ कोई खेल नहीं। डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। और हमको इतना समझ में आए, जानो क्या जानना है, समझो क्या समझना है, ये सब हमने विचार किया। अब एक बात आखिरी में प्रभु का सौंपो। क्या सौंपना, कैसे सौंपना चाहिए? पाप को ना सौंपना चाहिए। दूसरी बात क्या लिखा है? धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। सौंपो तो क्या है, ये बात वचन पर हमें याद दिलाते। दो ऑप्शन है, दो विकल्प आपके सामने है। या तो आप आपको सौंप सकते हैं, पाप का दास करके सौंप सकते हैं, नहीं तो धर्म के दास करके सौंप सकते हैं। और उसका प्रतिफल भी क्या मिलता है वो भी बताया। पाप का दास है मृत्यु। मृत्यु। हाँ, पाप का दास हो तो मृत्यु का, पाप की मृत्यु। मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ठीक है। मृत्यु। धर्म का दास सौंपेंगे, करके सौंपेंगे, आनंद जीवन मिलेगा, पवित्रता मिलेगी, धार्मिकता मिलेगी। ठीक है। तो ये बात आप अपने मन में रख लीजिए, इस बात को मन में रख लीजिए। अब हम 6 का 19 थोड़ा विचार करने जा रहे हैं। मत रोमियो 6 का 19, उसको एक बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 6 का 19 पढ़िए, क्या लिखा है? मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी शारीरिक शारीरिकता दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंप दिया था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जैसे वैसे, जैसे वैसे। देखो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के पहले क्या करते थे? हम्म मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। कुकर्म के दास करके सौंपा था। हम कुकर्म के दास थे, पाप के दास थे, अधर्म के दास थे। तब क्या करते थे? उसके लिए आप समर्पित थे, सौंपे हुए थे। कुकर्म। उदाहरण के लिए, उस समय जब यदि कोई गाली बकता, एक गाली किसी ने बकी, तो 10 गालियां अपने आप आपके मुंह से निकल जाएगी। एक के बदले 10 आप निकाल देंगे। क्या सोचेंगे कि कौन सी गाली देना है? नहीं, हम्म नहीं सोचते, नहीं सोचते। अपने आप मुंह से जो है क्या बोलना चाहिए, निकलेगी, है ना?
उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि उसके बारे में सोचना नहीं। अब किसी ने आपको चाटा मारा तो क्या करेंगे? सोचेंगे क्या कितने बार कैसे चाटा मारना चाहिए? नहीं, अपने आप आपके हाथ जो है चलेगी, है ना, उसके ऊपर, है ना। एक बार एक चाटा मारा तो आप जो है 10 चाटा मारे, दोनों हाथ से मारेंगे, क्योंकि उसके लिए आप समर्पित थे। कुकर्म के लिए, अधर्म के लिए, पाप के लिए आप पहले समर्पित थे। फिर क्या, ही वैसे ही अब क्या करना चाहिए? वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अभी क्या करना चाहिए? धर्म के दास। पहले कुकर्म के दास, पहले अधर्म के दास, अब धर्म के दास है, परमेश्वर का दास है। परमेश्वर का दास गाली सुनकर गाली क्या देगा? क्या देगा? गाली के बदले क्या देगा? गाली नहीं पढ़िए। देगा। है? गाली नहीं देगा, है गाली ना, के ऐसा? बदले गाली नहीं देगा। हाँ, कहाँ से आपको समझ में आया? पतरस। पर तो देखो, पहला पतरस 2 का 21 पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? 2 का 21। और तुम भी अंकल, पहला पतरस 2 का 21। हाँ, 2 का 21। 2 का 21, ठीक है। और तुम भी इसी रीति, इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना, आगे। ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। अच्छा, धन्यवाद। यहाँ पर एक सच्चे धर्मी को हम देखते हैं, धर्म के दास हैं, पवित्रता के दास को आप देखते हैं। धार्मिकता के दास और पवित्रता के दास और परमेश्वर के दास को देखो। यीशु मसीह परमेश्वर का दास है, धार्मिकता का दास है, पवित्रता का दास है, और गाली सुनकर गाली नहीं देता था, है ना। यीशु मसीह को उन्होंने कितनी गालियां दी होगी? हजारों गालियां दी, है ना। हजारों गालियां देने पर एक गाली मुंह से गलती से निकली तो भी लोग क्या कहेंगे? ये तो सज्जन है। क्या बोलेंगे? अरे तो 1000 गाली सुनने के बाद आपके मुंह से एक गाली गलती से निकली तो भी आपके मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? अरे तो 1000 गाली सुनने पर एक मुंह से निकली, वो भी गलती से निकली, ऐसा वो गाली नहीं देता था। लेकिन अब जो है उसके मुंह से ऐसे गलती से निकली तो भी लोग उसको सज्जन बोलेंगे। लेकिन हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या देखते हैं? एक गाली भी नहीं दी। तो क्या है? ये है हमारे और आपके जीवन। वैसे ही, है ना, वैसे ही क्या करना चाहिए? है, धर्म का दास अपने अंगों सौंपो। वैसे ही धर्म के दास करके सौंपो। ठीक है। तो आपको बात समझ में आई, है ना? देखो, सौंपना चाहिए, किस प्रकार सौंपना चाहिए? देखा। अप, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। दूसरा, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अ, तीसरा, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। बस, है ना। यहाँ लिखा अपने आप को। ध्यान देना, अपने आप को। मतलब और कोई बोलता रहता है, देखो तुम विश्वासी हो, तुम अ, अपने आप को सौंपो, ऐसा नहीं। हमको समझना चाहिए कि मैं कौन हूं,
मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ। यीशु मसीह के साथ मैं मर गया। यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने मुझे उठाया। यीशु मसीह के साथ मैं स्वर्गीय स्थान में बैठा व्यक्ति हूँ। तो इसलिए मुझे अपने आप को सौंपना चाहिए। ये विचार आपके मन में यदि है तो आप पाप से बचकर एक बहुत ही सही जीवन व्यतीत कर पाएंगे, यानी नए जीवन की सी चाल चलेंगे। नए जीवन की सी चाल चाल चलेंगे। जानो, समझो, समझो, तब आप सौंपो। नए जीवन चाल चलेंगे। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपकी सहायता करे, मेरी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको धन्यवाद।